क्या पढ़ाएंगे? बताते हैं सर ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। हाँ बेटा कर देंगे। अच्छा तो हमें पढ़ना है, हमें शुरू करना है फाउंडेशन कोर्स, बेसिकली एडवांस कोर्स जो मैं बोल रहा था इतने दिनों से, जो आप लोगों के सिलेबस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे मोस्टली क्लास 11th के टॉपिक्स। ठीक है, मेरा टारगेट मैंने कुछ लोगों को बताया भी था, मेरा टारगेट है क्लास 11th के करीब करीब 60% टॉपिक्स कंप्लीट करना विद अराउंड 60 to 70% एफिशिएंसी। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर। मतलब कि लगभग 40% सिलेबस क्लास 11th का इस कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 60 to 70% एफिशिएंसी का मेरा मतलब है कि देखिए पूरा डिटेल में क्लास 11th के टॉपिक्स को अगर मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आना कि आने की कोई गारंटी नहीं है, और उल्टा हो सकता है आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाए साइंस से, क्योंकि वो विद टाइम ही सीखते हैं ना चीज़ों को। पहले ही नहीं आपको अगर सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा तो ऑब्वियसली आप बोलोगे मेरे को पढ़ना ही नहीं, राइट। सो हम लोगों का टारगेट है कि हर चैप्टर का बेसिक नॉलेज हम लोग ले लें क्लास 11th, जितना चैप्टर हो सके, करीब 60 से 70% चैप्टर्स के बेसिक नॉलेज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन कुछ भी क्लास 11th में पढ़ने के पहले, क्लास 11th की फिजिक्स में कुछ भी पढ़ने से पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो कि आपको जानना जरूरी है, जिसके बिना क्लास 11th की फिजिक्स मैं पढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अगर हमें कुछ पढ़ना है तो वो है मैथमेटिकल टूल्स, वो बेसिक मैथमेटिक्स जो क्लास 11th में काम आती है और क्लास 10th तक आपने नहीं पढ़ी होती है। ठीक है, कुछ क्लासेस में, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ क्लासेस में जैसे कुछ चैप्टर्स बेसिक मैथ्स के नहीं हुए हैं और भी बेसिक मैथ्स के, लेकिन उनको भी शायद कवर करवा दिया था। ट्रिग्नोमेट्री कुछ शायद 9th क्लास में नहीं हुआ था, उसको कवर करा दिया गया था ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, सो मतलब इसी तरीके से हम ऑल आप सब लोगों को सेम फुटिंग पे ला दिए हैं हम लोग, जिससे कि इस कोर्स आप सब लोग इजीली समझ पाओ, इजीली नहीं, एफर्ट लगा के समझ पाओ, कम से कम एफर्ट लगा के समझ पाओ। ठीक है, कम से कम एफर्ट का मतलब मिनिमम एक एफर्ट आप लगाओगे तब जाके आपको चीज़ें पूरी समझ में आएंगी, नहीं तो ऑब्वियसली ये, क्योंकि आपको और कहीं मिलेगा नहीं ये सब कंटेंट जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, तो अगर आप सिर्फ सुनोगे और छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको इसके लिए मैं अलग से जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा आपके ऐप पर। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके, तो शुरू करते हैं फिर आज। ओके सर। ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज मैथमेटिकल टूल्स। क्या है मैथमेटिकल टूल्स में हमें क्या पढ़ना होता है? बेसिकली हम मैथमेटिकल टूल्स में ये 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे: ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, फंक्शंस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कई स्टूडेंट्स की क्लास से काफ़ी, मतलब जो रेगुलर उनका क्लास है, जो रेगुलर स्टैंडर्ड है, उससे काफ़ी हायर लेवल के टॉपिक्स हैं, जैसे खास तौर से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वेक्टर्स को भी कह सकते हो। बट सब कुछ मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा जो कि आप लोग समझ पाओ। ठीक है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसके बारे में मेरे से ही पढ़ रखा है रेगुलर क्लासेस में, बट डजेंट मैटर कि किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप में से किसी ने भी ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है क्लास में, उससे एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑल्दो जो पढ़ाया गया उसका शॉर्ट रिवीजन भी यहाँ पर होगा। ठीक है बेटा? सो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्लास 11 का? हाँ, क्लास 11th का, लेकिन उससे पहले क्लास 10th तक के ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, बेसिस क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स है, पता है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। अगर दो ट्रायंगल्स का शेप सेम है, सर ये सब कॉपी करेंगे सर? हाँ, अगर दो ट्रायंगल्स का शेप सेम है, शेप कब सेम होता है दो ट्रायंगल्स का? जब तीनों एंगल्स इक्वल हों। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों का शेप सेम है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री में हम स्पेसिफिकली सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से वाले? राइट एंगल वाले, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो ऑलरेडी सेम है ना? अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया
तो क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ही होगा, तो दोनों Equal. ट्रायंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगे। सिर्फ एक एंगल सिमिलर होने से, अगर आपको पता है मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो सिर्फ एक एंगल इक्वल होने से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। और इन्हीं साइड्स का रेशियो हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में है ना, ट्रिग्नोमेट्री में यही साइड्स का रेशियो डिफाइन करके हम लोग Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, इसमें इस नीचे वाले साइड को, इस एंगल को थीटा कह दे रहा हूँ लेट से, ये एंगल भी थीटा है, ये साइड बेस है आपके इस छोटे ट्रायंगल का, ये बेस है बड़े ट्रायंगल का, ये हाइपोटीनियस है, ये हाइपोटीनियस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। Perpendicular. ठीक है, तो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुल मिला के डिफाइन करते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, Sec theta. टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और Cosec theta. Cosec. Cosec sec. पूरा नाम क्या है साइन का? SINE, कॉस का कोसाइन COSINE, टेन का टेंजेंट, Tangent. कॉट का को टेंजेंट, सेक का सीकेंट और कोसेक का कोसीकेंट। कोसेकेंड। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। Base. Hypotenuse. कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। Base. कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हाइट बाय बेस, हाइट बोला हाइपोटेनियस बाय बेस, और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कुछ लोग जिन्होंने नया नया पढ़ा है, याद नहीं रहता है, उनके लिए मैं थोड़ा सा याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देखो बाकी तीनों तो इसके रेसिप्रोकल है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। क्या है? टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है ना। यस। तो सिर्फ ऊपर वाले तीन अगर याद होंगे तो बाकी तो अपने आप याद हो जाएंगे। साइन थीटा का क्या होता है डेफिनेशन? वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ आप सब लोग ये पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं वापस बता दे रहा हूँ। साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का होता है बेस बाय Base by बेस बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय बेस। perpendicular by परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, याद कैसे हो जाता है? बहुत सिंपल सी बात है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। समझ में आई बात है ना? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। क्लियर? ठीक है सर। इजी? यस। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। हालांकि ये चीजें आपको याद रखने के लिए पंडित भोला प्रसाद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं दो ट्रायंगल्स लूं, ये एंगल मेरा थीटा है, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, तो मेरा साइन थीटा कितना हो जाएगा बताइए तो जरा। A by C. A by C. सी। सर B by C. हाँ, और अगर मैं इस एंगल को लेट से फाई बोल दूं, तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन फाई कितना हो जाएगा? सर A by C. A by C. ए बाय सी। ए बाय सी। क्यों? देखिए बात समझिए, जब हम परपेंडिकुलर और बेस से चलते हैं ना, इसलिए इसमें इस केस में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पर भी बेस ए है, यहाँ पर भी बेस ए है। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है? ये बी और बी, राइट। इसलिए जो डेफिनेशन अपनी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की, वो डेफिनेशन हमें परपेंडिकुलर और बेस की बजाय एडजेसेंट और अपोजिट से करना चाहिए। साइन थीटा की डेफिनेशन एक्चुअली अपन ने पढ़ी क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। होता क्या चाहिए? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। सर दूसरा ट्रायंगल में आप क्या लिखे हैं एक एंगल पे? फाई, इसको फाई पढ़ते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए बाय Adjacent side. एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। Hypotenuse. समझ में आई बात? इस तरीके से sir. साइन थीटा, कॉस थीटा डिफाइन करना Yes, चाहिए। sir. टेन थीटा को कैसे डिफाइन करना चाहिए? अपोजिट बाय Opposite side. Opposite by बाय Adjacent. बेस। अपोजिट बाय बेस। ठीक है,
ये तीन मेन है, बाकी तीन तो इसके रेसिप्रोकल ही है ना? Yes, sir. समझ में आ रही बात? इसके हाँ अलावा सर. अब इसके बाद हमें कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों? क्योंकि हम कुछ एंगल्स के लिए ये वैल्यूज याद कर लेना चाहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की, जिसका यूज करके हम आगे बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, उसके लिए आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नाम का चैप्टर आपके क्लास 10th तक में आ जाएगा, कभी वो देखना होगा, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है वो भी, बट उसकी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि उसकी जरूरत आगे चल के पड़ेगी, बट अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं भी उस पर नहीं जाऊंगा। मैं अभी बस इनकी वैल्यूज आपको कुछ एंगल्स की याद करा देना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। इंपॉर्टेंट एंगल्स कौन से हैं? वो एंगल जिनको आप इजीली ज्योमेट्री से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कौन कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है आपको? 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है? Yes, sir. 60 डिग्री का आता है? Yes, sir. Yes, sir. 45 डिग्री का आता है? Yes, sir. Yes, sir. 30 डिग्री का आता है? Yes, sir. Sir. और 0 डिग्री का तो सबको आता है। Yes, sir. तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। इन 5 इंपॉर्टेंट एंगल्स के लिए, मतलब थीटा की वैल्यू, ये 5 एंगल्स के लिए आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज है ये? आप में से मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों को याद है, बट फिर भी एक बार करा दे रहा हूँ। साइन 0 डिग्री कितना होता है? Sir, zero. Zero. साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2. 1/2. 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/2. ये कितना होता है? Root 3/2. 3/2. ये होता है The 1. 1. अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसको मैं अंडर रूट उल्टा। 0/4 बोल सकता हूँ, Yes, sir. अंडर रूट ऑफ Yes, sir. 1/4 बोल सकता हूँ, इसको मैं अंडर रूट ऑफ 2/4 बोल सकता हूँ, इसको मैं अंडर रूट ऑफ 3/4 बोल सकता हूँ, और इसको मैं अंडर रूट ऑफ 4/4 बोल सकता हूँ। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? Yes, sir. है ना? बोल सकता हूँ ना? हाँ सर. तो क्या है, आसानी से याद हो सकता है, 0 1 2 3 4/4 कर दो, रूट लगा दो, है ना? हाँ सर. Yes, sir. आप चाहो तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 4 लिखने के बजाय सीधे 2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है ना? कॉस थीटा में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा लिख दो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। tan थीटा और ज्यादा आसान है, 0 1/√3 1 √3 और √3 इंफिनिटी। इसका मतलब क्या होता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? Uncountable. बहुत बड़ा, जितना बड़ा सोच सकते हो उससे और बड़ा। समझ में आई बात? Yes. ओके, जितना भी बड़ा आप इमेजिन कर लोगे उससे और बड़ा होता है नंबर इंफिनिटी। ठीक है, तो tan 90 डिग्री कितना होता है? इंफिनिटी होता है। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशंस है, सॉरी डेफिनेशन वैल्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, जबरदस्ती आप ये जो मैंने आपको बताया ना 0 1 2 3 4, इसकी एक जबरदस्ती की ट्रिक भी है। क्या है? देखिए, ये आपके हाथ में कितनी उंगली होती है? 5 ही उंगलियां होती है ना? हाँ सर. Yes, sir. इन 5 उंगलियों पे फिगर से बच्चे. 0 डिग्री, एक पे लिख दिया 30 डिग्री, एक पे लिख दिया 45 डिग्री, एक पे लिख दिया 60 डिग्री, और यहाँ लिख दिया मैंने 90 डिग्री। 90 डिग्री. अब मैं साइन थीटा लिखता जाऊंगा। मैं मान लीजिए साइन 30 डिग्री निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? साइन 30 डिग्री के लेफ्ट में कितनी उंगलियां? सर 1. अपॉन, अच्छा √1/2। ठीक है, 45 डिग्री के लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं? 2. 2. तो √2/2। 60 डिग्री के लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं? 3. 3. तो √3/2। 3/2. इसके लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं? 4। सर 4. तो √4/2। 2. इसके लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं? सर 0. 0. 0. समझ में आई बात? Yes, sir. सर उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा में लेफ्ट की उंगलियां काउंट करने के बजाय राइट की उंगलियां काउंट कर लो, है ना? Yes, sir. समझ में आई हाँ बात? सर. ये जबरदस्ती की ट्रिक्स आपको कुछ जगहों में मिल जाएंगी, बट ये मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, ये करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतने अच्छे से नंबर्स याद होने चाहिए। कौन कौन से? हाँ सर, वो बाई हार्ट याद होना 1/2 चाहिए. 1/√2 √3/2 और 1। 1. ठीक है, साइन थीटा ऐसे वेरी करता है, कॉस थीटा इसका उल्टा वेरी करता है, अच्छे से याद होना चाहिए।
ठीक है। साइन 30 डिग्री बोले तो आपको हाथ निकाल के गिनने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। Yes, sir. साइन 30 डिग्री बोले तो क्या पता होना चाहिए, साइन 30 डिग्री 1/2. साइन 1/2. 1/2. साइन 30 ठीक है। साइन 30 डिग्री और हाफ में आपको अंतर पता नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से मालूम होना चाहिए। कॉस 60 डिग्री देखते ही दिमाग में होना चाहिए तो हाफ ही है। समझ में आई बात। Yes, sir. हाँ सर। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2. और साइन 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2. जीरो। ध्यान दीजिएगा एक और बात, साइन थीटा में अगर मैं 0 से लेके 90 डिग्री तक जा रहा हूं तो साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। लेकिन कॉस थीटा का याद क्या होगा, उसकी तो वैल्यूज डिक्रीज होगी, डिक्रीज करेगा। Decrease. ठीक है। बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इंक्रीजेज एंड कॉस थीटा डिक्रीजेज, लिख सकता हूं ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसके बाद आपने देखिए वैसे तो काफी कुछ पढ़ने के लिए, बट जो सीधे टू द पॉइंट। सर एक बार लास्ट पीस दिखाइएगा वो टेबल वाला। अच्छा अब देखो, कॉट थीटा में क्या करना है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, यहाँ जाएगा √3, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1/√3, यहाँ जाएगा 0। 0. सेक थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1. 1. 2/√3, 2/√3. √2. 0. 0 बेटा इन्फिनिटी, है ना। और कोसेक थीटा में साइन थीटा का रेसिप्रोकल पता है ना, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, है ना। तो कोसेक थीटा और साइन थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, इसलिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ 2. यहाँ पर √2. यहाँ पर 2/√3. और यहाँ पर 1. समझ में आई बात। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी है, ये 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी, वैसा ही जैसा साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल उसी तरीके से 1 2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी, 1 2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि साइन थीटा और कॉस थीटा है। हाँ सर। Yes, sir. तो साइन थीटा और कॉस थीटा एक जैसे होते हैं, वैसे ही टेन थीटा कॉट थीटा भी एक जैसे होते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा भी एक जैसे होते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा यूं समझ लो भाई भाई है, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा भी भाई भाई हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा भी भाई भाई है। नाम से भी समझ में आ रहा है ना, साइन थीटा कॉम्प्लीमेंटरी, साइन थीटा कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा, है ना। Yes, sir. ध्यान दीजिएगा बेटा, नाम के पहले को लग रहा है तो छोटा भाई है ना। हाँ सर, Yes, sir. कॉम्प्लीमेंटरी। ध्यान दो, छोटा भाई बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि राम का छोटा भाई श्याम होता है, श्याम का छोटा भाई घनश्याम होता है, राइट। प्रीफिक्स लगने से भाई छोटा होता है, राइट। यस सर। मतलब लक्ष्मण, है ना। यस सर। अगर आपसे बोला जाए दो भाई हैं, एक का नाम श्याम, एक का नाम घनश्याम, एक का नाम श्याम है, दूसरे का नाम घनश्याम है, आपसे पूछा जाए बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप बोलोगे ना कि घनश्याम छोटा है। Yes, sir. बिना दोनों को जाने बोल दो घनश्याम छोटा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है नाम के पहले प्रीफिक्स कब लगता है, छोटे भाई में लगता है, राइट। यस सर। वैसे साइन थीटा का छोटा भाई कौन है, कोसाइन थीटा। टेंजेंट थीटा का छोटा भाई कौन है, कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट सीकेंट थीटा का थीटा। छोटा भाई कौन है, कोसिकेंट थीटा। ध्यान रखिएगा ये बड़ा छोटा काम आएगा आगे चल के फॉर्मूला याद करने में, ठीक है। भाई भाई तो याद रखना ही है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये तो क्लियर है अपने को उंगलियों वाला, तो है ना। Yes, sir. नेक्स्ट वी आर गोइंग Yes, फॉर sir. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। 3 फॉर्मूले थे, बहुत ही जरूरी फॉर्मूले थे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 equals to 1. 1. और क्या था, 1 plus tan square सेक स्क्वायर theta is थीटा, ठीक है। 1 प्लस में याद है मेरे को, सब्ट्रैक्ट वाला ज्यादा अच्छा लगता है। माइनस Tan square theta equals to 1. कोसेक स्क्वायर थीटा, Minus cot square theta equals to 1. आपको पता है इनका डेरिवेशन कहां से होता है,
जैसे पाइथागोरस पाइथागोरस Yes, sir. Pythagoras theorem. डेरिवेशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में आप जो भी करोगे ना, अल्टीमेटली उसमें कहीं ना कहीं से घूम फिर के पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, क्योंकि इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन में पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को क्लास 10th तक जितना पढ़ाया जाता है उसका क्रक्स हो गया है ना। अब मैं थोड़ा और बेसिक से शुरू करूंगा और थोड़ा और आगे तक जाऊंगा, ठीक है? देखो, अब ऑब्वियसली इन फॉर्मूले के यूज बहुत सारे थे जो मैंने पढ़ाया, इन फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे, बट इन थ्योरी इतना ही पढ़ाया गया था ना आपको। अब हम बात हाँ, करते सर। हैं कुछ और बेसिक चीज की, उससे और बेसिक चीज पे जाऊंगा मैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल की स्टडी है। ट्रायंगल में क्या होता है? साइड्स और एंगल्स, है ना? यस और सर। Yes, हम लोग sir. ट्रिग्नोमेट्री में ये रियलाइज किया कि यार साइड्स का जो रेशियो सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है ना? पर हाँ, कोई मुझे सर। बताएगा हाँ, एंगल सर। क्या होता है? एंगल का डेफिनेशन हाँ, एंगल क्या Sir, होता है? formed by the two rays. देखो, अगर आप बिल्कुल बेसिक Two बचपन वाली arms. डेफिनेशन पे जाओगे तो इट्स अ शेप सर दैट टू इज, रेज हैज कॉमन वर्टेक्स एंड एंगल। हाँ, अगर आप एकदम बचपन वाली डेफिनेशन पे जाओगे जो आपने क्लास 2-3 में पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था आपने कि भैया दो रेज जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो वो जो शेप बनाती हैं वो रेज, उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। यही पढ़ा था ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. sir. यस सर। यही पढ़ा था ना कि दो रेज जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो उनके द्वारा बनाया जाने वाला शेप एंगल कहलाएगा। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसमें कोई हाँ, सर। खराबी नहीं है। पर जब मैं बात कर रहा हूं एंगल का मेजर, जब हम बात करते हैं थीटा की, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ टर्न? आपने इस तरीके से डिफाइन किया, मैं ऐसे भी तो डिफाइन कर सकता हूं कि एक रे ऐसी है, अगर ये रे अपना पॉइंट ऑफ ओरिजिन को कांस्टेंट रखते हुए घूम जाए तो ये जो शेप ट्रेस करेगा वो एंगल कहलाएगा। हाँ, सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं ना? हाँ Yes, sir. सर होगा। हाँ, सर। तो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? ये जो एंगल का आप मेजरमेंट लेते हो कि इतने 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो मेजरमेंट है ये क्या होगा? दिस इज बेसिकली ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ टर्न की Degree. कितना टर्न करिए, राइट? हाँ या ना? हाँ, Yes. सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और हम ये डिग्री ऑफ टर्न कैसे मेजर करते हैं? हम कैसे मेजर करते हैं डिग्री ऑफ टर्न? हाउ डू वी, थीटा से। हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। कैसे मेजर करते हैं कि कोई चीज कितना टर्न किया है, कोई रे कितना टर्न किया है, या दो के बीच में कितना एंगल है? तो बेसिकली हम बोलते हैं अगर ये, ध्यान दीजिए, अगर ये कंप्लीट सर्कल में घूम जाता, पूरा एक चक्कर लगा लेता, है ना, Yes, sir. तो पूरे एक चक्कर को अगर मैं 360 डिग्री बोलूं, मतलब को अगर मैं 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो Yes, इसने sir. उसमें से कितने पार्ट्स कवर कर लिए उतना डिग्री टर्न कर गया, है ना? यस Yes. हाँ, सर। सर। Yes, sir. है ना? आपको पता है 360 डिग्री कहां से आया है? 360 में ऐसा क्या खास था कि हमने 360 सिलेक्ट किया? इट इज वेरी सर 90 करके 365 डेज होते हैं ना एक दिन में, हाँ, सर। Yes, sir. Yes, sir. तो एक दिन में सन जो है वो अर्थ के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री घूमता है। यस सर। हाँ, सर, कह सकते हैं। बस उसी से अब ओ। 365 क्यों लिया, 360 क्यों लिया यार? उसके पीछे रीजन है 360 डिग्री अच्छा नंबर है, इजीली डिविजिबल है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 8 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है। समझ में आई बात? उसके हाँ, टुकड़े करना आसान है। Yes, sir. Sir, 10 से भी except होता है। 7. हम्म, Sir, except 7. ठीक है, मतलब थैंक यू, समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सर। Yes, sir. तो बेसिकली यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल इन अ सर्कल, मतलब सर्कल के टर्म्स में एंगल का मेजरमेंट कैसे होगा कि ये जो शेप बन रहा है, ये शेप जो बन रहा है हमारे पास, दो
लाइंस मिला के जो हमारे जो एंगल बना रहे हैं, ये सर्कल का कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन अपने अंदर रखा हुआ, यही होता है ना, इसी से रिप्रेजेंट करते हो ना आप एंगल को। Yes, sir. Yes, sir. और इसीलिए आपको कहते थे कि बेटा अगर आपको सही में एंगल ड्रॉ करना है ज्योमेट्री की क्लास में, तो इसको सेंटर मानते हो सर्कल बनाइए, अपने मन से ऐसे और ऐसे मत खींचिए। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन आप लोग मानते तो नहीं हो। लेकिन इस तरीके से बनाना, सही तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट करना होगा, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल का मेजरमेंट क्या है लिखवा नहीं रहा हूं, बट आपको एक आइडिया लग रहा है ना कि एंगल बेसिकली हम पता लगाना चाह रहे हैं कि जो दो रेज थी उनके बीच में सर्कल का कितना पोर्शन आ रहा है, उसी को मेजर करना चाहते हैं। वो कंप्लीट चक्कर का कितना पोर्शन ये मेजर करना चाह रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब हम लोग जो यूनिट्स जानते हैं अपने एंगल की, यूनिट्स क्या क्या होती हैं आपको पता है? देखो मेनली डिग्री, एक तो डिग्री है जिसमें आप मेजर करते हो, Sir, radian. डिग्री है, रेडियन है और Steradian. ग्रेडियन। डिग्री है, रेडियन है, ग्रेडियन है, ठीक है? रेडियन है, RAD का मतलब रेडियन है, ठीक है? डिग्री में क्या होता है, एक कंप्लीट चक्कर को आप कितने पोर्शन में डिवाइड करते हो? 360 डिग्री में, ठीक है? Yes, sir. और ग्रेडियन में क्या कितने पोर्शन में डिवाइड करते हो? 400। अच्छा 400, ठीक है? तो क्या होता है, 1 ग्रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 400। समझ में आई बात? कंप्लीट Yes, चक्कर sir. 360 डिग्री का कंप्लीट चक्कर है, उसको 400 पार्ट से डिवाइड कर दोगे तो ग्रेडियन बन जाएगा। मतलब कि ये है कि आपका राइट एंगल कितने ग्रेड का होगा? 100 ग्रेड का होगा। समझ में आई बात? तो क्या बोले सर ग्रेड वाला? राइट एंगल जो होता है उसमें कितने ग्रेडियंस होंगे? Sir, 100. 100. 100 होंगे ना, 1/4 होगा ना भाई। राइट एंगल का मतलब क्या है? 1/4 चक्कर, है ना? हाँ sir. Yes, sir. ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले में, उस पे यूनिट पे जिसका नाम है रेडियन। रेडियन क्या होता है? किसी को आइडिया है कि रेडियन क्या होता है? Sir, पाई से डिनोट किया जाता है, पाई को डिवाइड कर जाता है। देखो ऐसा नहीं होता है। Sir, क्या है? जितना सुनो। का अब सुन लो, रेडियस होता है उतना। अब मैं बोलता हूँ, ठीक है? देखो लेट्स से सर्कल है जिसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है बेटा? Yes sir. यस सर, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं इस सर्कल पे एक आर्क काटूंगा, ठीक है? यूं समझ लीजिए, हाँ, मैं सर्कल पे एक आर्क काटूंगा सच दैट उस आर्क की लेंथ इस रेडियस के बराबर, या ऐसा समझ लीजिए कि इस रेडियस के इक्वल लेंथ का मैंने एक थ्रेड लिया, उस थ्रेड को मैं इस सर्कल के ऊपर लपेटा, उस थ्रेड को मैंने सर्कल के ऊपर लपेटा, तो यहाँ कहीं जाके खत्म हो जाएगा ना थ्रेड। हाँ sir. हाँ sir. Yes, sir. तो मैंने वही काम किया, मैंने इसका रेडियस नापा एक थ्रेड से, और उस थ्रेड को जाके मैंने, ये क्या हुआ, ठीक है जो भी, उस थ्रेड को जाके मैंने यहाँ लपेट दिया, ठीक है? तो ऐसे में ये जो आर्क बना, ये आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, समझ में आई बात? एंगल सबटेंड करने का मतलब समझ में आ गया? जिसको नहीं पता था हाँ उसको, sir. हाँ sir. इस एंगल को जब सच दैट ये आर्क लेंथ आर के बराबर है ना, आर्क लेंथ कितना, रेडियस आर के बराबर है ना? हाँ sir. जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो, उस केस में आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, उस एंगल थीटा को हम कहते हैं 1 रेडियन। Radian. 1 radian. इसका नाम कैसे आया, समझ में आया आपको? रेडियस प्लस एंगल, समझ में आया? हाँ sir. AN, रेडियस और एंगल को जोड़ के बनाए रेडियन। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या है? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड
by an arc of arc length equal to radius at the center of the सर्कल। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ये जो आर्क लेंथ है जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है, वो आर्क लेंथ सेंटर पे जो एंगल सब्टेंड करेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, तो अब मुझे बताओ कि आर लेंथ के कितने आर्क पूरे 360 डिग्री में आएंगे? 2 पाई। 2 पाई, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 2 पाई एक होल नंबर नहीं है, बट ये कह सकते हो ना कि 360 डिग्री में 2 पाई आर्क्स ऑफ लेंथ आर विल बी देयर, है ना? क्योंकि कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई। ये कैसे हुआ सर? क्योंकि पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है बेटा? 2 पाई आर होता है। यस सर। यस सर। तो एक आर हो गया, यहाँ एक और आर हो गया, 2 आर हो गया, एक और आर हो गया, 3 आर हो गया। अच्छा, मैं ज़्यादा बढ़ गया, सॉरी मैंने ज़्यादा बड़ा बड़ा काट दिया। ये एक आर हुआ, यहाँ जाके 2 आर हो गया, यहाँ जाके 3 आर हो गया, यहाँ जाके 4 आर हो गया, यहाँ जाके 5 आर हो गया, यहाँ जाके 6 आर हो गया, और ये बचा हुआ कितना है? 0.28 आर, है ना? यस सर। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 6.28 आर, मतलब 2 पाई आर। समझ में आई बात? यस सर। तो देयरफॉर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स, हर एक आर कितना एंगल सब्टेंड कर रहा होगा? 1 रेडियन। यस सर। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। समझ में आया? और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब देखो, यस सर। अब देखो कई लोग यहाँ पे एक बहुत ही गंदा सा अपना मन गढ़ंत रिजल्ट निकाल लेते हैं। मैं तो जब पढ़ाने आया था तब मुझे पता चला था कि बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं। जब मैं पढ़ता था तो मुझे पता ही नहीं था कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। इतना गंदा मतलब निकाला इस सेंटेंस का, इतना गंदा मतलब निकाला कि मैं दिमाग खराब हो गया मेरा। उन्होंने बोला अच्छा मतलब पाई की 2 वैल्यूज होती हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14 भी होता है और पाई इज इक्वल टू 180 भी होता है। अबे ये कहाँ से मतलब आया भाई? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये कह सकते हो। पाई इज इक्वल टू 180 थोड़ा ना हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। पाई की सर रेशियो होता है ना सर, वो डिग्री कैसे हो सकता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, राइट? और एकदम सही हाँ, जवाब दिया। यस सर। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, लेकिन पता एक बात बता देता हूँ, रेडियन भी तो रेशियो ही है ना, लेंथ बाय लेंथ, आर्क लेंथ। वही सर। यस सर। सर। तो इसलिए उसको हम लोग रेडियन कई बार नहीं लिखते हैं एंगल रिप्रेजेंट करते वक्त। अगर एंगल के आगे डिग्री नहीं लिखा हुआ है, ग्रेडियन नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? रेडियन लिखा हुआ है। समझ में आई बात? अगर आपसे बोला जाए साइन 3, तो इसका मतलब क्या होता है? साइन 3 डिग्री नहीं है, साइन 3 रेडियन। 3 ग्रेडियन। 3 रेडियन। साइन 3 रेडियन है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, मुझे बताओ, ये तो याद रहेगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। नो सर। नो सर। एक चीज और देख लीजिए, क्या मैं ये भी लिख सकता? चलो ठीक है, इसको उस पर बाद में आएंगे, अभी आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में कन्वर्जन कैसे करेंगे? हमें मालूम है 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना? दिस इंप्लाइज सर पाई रेडियन। पाई रेडियन। हाँ, वेरी गुड। 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय
180 रेडियन लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं 180 पड़ता। degree radian. इसका मतलब x डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 x into x. रेडियन लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, हालांकि लिख लेना चाहिए, ठीक है। Yes. Yes. तो इसका यूज करके आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। नेचुरली y रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई या 180 डिग्री बाय पाई इंटू एक्स, सॉरी एक्स नहीं y, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर x डिग्री क्या लिखे है, पाई 180 इंटू एक्स। हाँ ओके लिख सर। देता हूँ, x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 x रेडियन, और यहाँ से आया x रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय सर x क्या है सर? x कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए बताओ 30 डिग्री कितना है, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री को हम लिखेंगे फिर पाई Pi बाय by 6. 180 इंटू 30 रेडियन दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. अगर आपसे बोला जाए 120 डिग्री तो इसका क्या मतलब होगा, पाई बाय Sir, pi by 180 into 120 radian. 120. 2 pi by 3. 2 pi by 3 होगा. समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो सर बताओ वो 180 Yes, बाई sir. पाई y का मतलब समझा सर, फिर समझा दीजिए सर। क्या, सर फिर से समझा दीजिए ना। सर ऊपर में लिखे है ना y रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, उसका वैल्यू वो कैसे आया वो बता दीजिए एक बार। देखो इसका यहाँ से, चलो यहाँ से यहाँ आ सकते हो, x रेडियन इज इक्वल टू 180 Yes, बाय sir. पाई। Yes, sir. तो ये और इसमें क्या अंतर है, x की जगह y तो लिखा हुआ है ओके सर। है ना। सर एक्स वाई तो कुछ भी हो सकता है, आप एक्स की जगह वाई लिए है ना सर। हाँ, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। काम करो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मत लिखो, यही लिख लो खाली, ठीक है। Yes, sir. Yes. ओके, मुझे बताइए तो 150 डिग्री कितने रेडियन होगा? So pi by 180 into 150 radian. क्या लिखेंगे, सर पाई 5 pi बाय by 6. 5 pi 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 by 6. इजी है ना। Yes, sir. यस सर। अच्छा मुझे बताओ तो 3 पाई बाय 2 कितना डिग्री होगा? 270. 270. क्या लिख सकते हैं, 3 बाय 2 इंटू पाई रेडियन का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई बात? हाँ सर. पाई बस पाई की जगह 180 डिग्री डाल दो, काम हो जाएगा, है ना। जैसे कि 2 पाई बाय 3 है तो क्या आएगा, 120. 120. पाई की जगह 180 डाल दिया तो 2 इंटू 180 360 अपॉन 3 120, है ना। Yes, sir. समझ में हाँ आई सर. बात? अगर बोला जाए 3 पाई बाय 8 तो कितना हो जाएगा, 30. बट Sir, 60. Sir, 75 pi by 4. पॉइंट में आएगा सर. अच्छा सर. So 135 by 2. सर 135 by 2. हाँ 135 बाय 2 बोल सकते हो या फिर 67.5 डिग्री बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अच्छा बताओ तो 15 डिग्री कितना होगा? Pi by 12. क्या होता है, pi by 12. Pi by 12. 180 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 12 रेडियन, है ना बेटा। हाँ Yes. सर. हाँ सर. समझ में आ गया ये एकदम? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर। ओके नेक्स्ट,
मेजरमेंट ऑफ एंगल इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन समझते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझते हो सब लोग? यस सर। Yes, sir. तो मैंने यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस बना रखा है और इधर मैंने वाई एक्सिस बना रखा है। ठीक है बेटा। अब एक्स वाई प्लेन में एंगल मेजर करने का एक फिक्स तरीका है, उसी तरीके से हम लोगों को एंगल मेजर करना चाहिए। ये कन्वेंशन है, ध्यान दीजिएगा। ये भगवान का बनाया हुआ नियम नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ नियम है, जिससे कि जब मैं एक एंगल के बारे में बात करूं और आप एक एंगल के बारे में बात करो तो हम दोनों समझे एक दूसरे को। समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो जब हम एक्स वाई प्लेन में एंगल मेजर करने की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हम पता लगाना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कितने एंगल पे रखा हुआ है, हम ये बोलना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। हम इस पॉइंट की, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, एंगुलर पोजीशन बताना चाहते हैं इस पॉइंट की। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सारी की सारी पोजीशन जो है ना ओरिजिन से मेजर करते हैं। ठीक है बेटा? तुम लोग Okay, ओरिजिन, sir. ओके सर। तो हम लोग ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ देंगे। अब क्या हुआ, तो बेसिकली जब मैं बोलना चाहता हूं इस पॉइंट ए की एंगुलर पोजीशन, तो बेसिकली मैं इस लाइन की एंगुलर पोजीशन निकालना चाहता हूं। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इस लाइन की एंगुलर पोजीशन क्या होगी, उसको एंगल कहां से मेजर करूं, किधर से मेजर करूं, क्या मेजर करूं? तो कुछ कन्वेंशंस हैं। क्या कन्वेंशंस हैं? कन्वेंशंस ये हैं, सबसे पहले तो ऑल एंगल्स मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब कि हमें इस लाइन का एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ मेजर करना है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरा, और एक्स एक्सिस से मेजर करना है, इन दोनों के बीच का एंगल से मेजर नहीं करना, एक्स एक्सिस से मेजर करना है। दूसरा, एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझते हो? क्लॉक के उल्टा। यस सर। क्लॉक ऐसे चलती है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। समझ में आई बात? Yes, sir. यस पीछे सर। बोलिए सर, क्या बोले सर, समझ में नहीं आया वाला। देखो Sir, first point पे from the के बाद क्या लिखा है? फ्रॉम द पॉजिटिव, फ्रॉम द नहीं है ये, फ्रॉम, ऐसे फ्रॉम पॉजिटिव लिखा प्लस वी, Okay, sir. पॉजिटिव Yes, sir. डायरेक्शन, और उसके बाद डायरेक्शन। okay, sir. ठीक है। सेकंड है एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। नेगेटिव। हम यहां से मेजरमेंट यहाँ इस पॉजिटिव डायरेक्शन से लेंगे, तो मतलब हम अगर पॉइंट ए वाली लाइन का एंगल मेजर करना चाहते हैं तो हम ये क्या वाला हुआ? angle measure करेंगे। दो यार। क्या हुआ बेटा? आवाज नहीं, सुनो बात को वापस से, पूरा फ्लो तोड़ते हो। हम क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हैं, तो हम एंगल इधर से मेजर करेंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ऐसे जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना? Yes, sir. ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। इस पॉइंट, इस लाइन OA पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस से कैसे घूमना पड़ा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर Clockwise. मैं मेजर करूं ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 40 डिग्री। समझ में आई बात? पॉइंट ए की एंगल। यस सर। Yes, sir. यस सर। वहीं पे अगर मैं एक पॉइंट बी यहां रख दूं, ये एंगल लेट से मेरा आ रहा है 70 डिग्री, तो पॉइंट बी की एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगी? -70 क्योंकि डिग्री। हमें एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ा। समझ में आई बात? सॉरी, हमें क्लॉकवाइज आना पड़ा। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ, चलो अच्छी बात है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और कवर हो जाएगा, ध्यान दीजिए।
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने मिलके आपके स्क्रीन का जो प्लेन है, प्लेन समझते हो ना, पूरा फ्लैट सरफेस, हाँ सर। आपकी स्क्रीन का जो प्लेन है Yes, उस sir. प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बताइए तो मेरे को। 4 फोर 4 parts. 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये लाइंस हैं, ये लाइन सेगमेंट्स नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रही है। आप यहां से यहां अगर जाना चाहते हो तो देयर इज नो वे कि आप विदाउट वाई एक्सिस या विदाउट एक्स एक्सिस को क्रॉस किए पहुंच पाओ, है ना। Yes. यस सर। यस सर। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इन 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। Quadrants. क्वाड्रेंट। Quadrant. क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. 4 पार्ट्स हैं इसलिए क्वाड, समझ में आई बात। 4 Yes. पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब देखो बात को, ये वाला जो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं एक्स एक्सिस से, तो सबसे पहले यहां पहुंचे, यस सर। इसका नाम दे दिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद कहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड Yes, sir. Quadrant. इसका नाम क्या हो जाएगा, Third quadrant. quadrant. Third और quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहां पे क्या आ जाएगा, Fourth quadrant. Quadrant. समझ में आई बात। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो फिर, हो गया सर। So 1 minute, sir. ओके So 1 minute. ठीक है, कॉपी करो। तो सेकंड हाँ पॉइंट सर, हो गया। सर, बोलिए। सर सेकंड पॉइंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है तो उसको नेगेटिव मानेंगे। समझ में आई बात। तो ये कितना हो जाएगा, -70 डिग्री हो जाएगा, ये +40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओ बस इतना ही। हाँ Sir, हाँ बेटा, sir, first point और एक बार समझा दीजिए ना। देखो मान लो ये लाइन है ना, आपको पता लगाना इस Yes. लाइन का एंगल क्या होगा, लाइन कितने एंगल पर है, लेट्स से ये पता लगाना है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर मैंने ये वाला एंगल मेजर कर लिया, कोई बोलेगा सर मैंने ये वाला एंगल मेजर कर लिया, कोई बोलेगा सर मैंने ये वाला एंगल मेजर कर लिया, है ना। कंफ्यूजन होगा ना, Yes. कंफ्यूजन Yes, होगा sir. कि नहीं होगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के Yes, लिए sir. हमने कहा, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने कहा कि नहीं, अगर आपको एंगल मेजर करना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लीजिए। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये रही, Yes, Yes, sir. sir. वो यहाँ पे भी हो सकती है, Yes, यहाँ पे भी sir. हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। समझ में आई बात। Yes, sir. पॉजिटिव Yes, डायरेक्शन sir. ऑफ एक्स एक्सिस से ही आप एंगल मेजर करोगे और एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करोगे। अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो नेगेटिव रिपोर्ट करोगे। समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ सर। Yes, yes, sir. तो पहला कन्वेंशन कहता है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करना है, क्लॉकवाइज मेजर करना है। सेकंड कन्वेंशन कहता है, सॉरी, तो पहला कहता है पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी मेजर करना है, क्लॉकवाइज होगा। सेकंड कहता है अगर क्लॉकवाइज मेजर किया है तब तो पॉजिटिव ठीक है आपका, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तब तो पॉजिटिव ठीक है आपका, लेकिन अगर क्लॉकवाइज मेजर कर लिया तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रहेगा ना ये एंगल का मेजरमेंट। Yes, sir. यस सर। रियल लाइफ में क्या कभी नेगेटिव एंगल्स मेजर्ड होते हैं? हाँ, एंगल नेगेटिव में मेजर होता है, डोंट वरी। और क्वाड्रेंट का नंबर भी याद रहेगा, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेंट में अगर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए x क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, Positive. Positive. y, Positive. पॉजिटिव। और यहाँ पर नेगेटिव। नेगेटिव। X negative, होगा। Y. अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, Negative, Y positive. अगर यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा तो x तो नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया, है ना। Yes, हाँ sir. सर। Yes. यहाँ के पॉइंट्स के लिए x नेगेटिव, Negative. y भी नेगेटिव, Negative. X negative, Y भी negative. और यहाँ के पॉइंट्स के लिए x पॉजिटिव, X y नेगेटिव। positive, Y negative. तो x और y का साइन देखकर भी हम बता सकते हैं कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा शंभू चटर्जी, आपको आवाज अभी भी फटी हुई आ रही है कि अब ठीक है? अब ठीक है सर। ओके। और वैभव तिवारी, आपको यही जो वो दोबारा से एक्सप्लेन कराना था हो गया या बचा हुआ है? हाँ सर ठीक है, हो गया एक्सप्लेन। ओके बेटा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सॉल्व करिए। सर फिजिक्स में जेई मेंस के लिए अच्छे बुक क्या है? अभी आप जो पढ़ा रहा हूँ उसमें फोकस करिए ना। अभी आप जेईई के लिए अच्छी बुक ढूंढ रहे हो। खाली आंसर लिखे। अभी आपको क्वेश्चन भी ज़्यादा नोट कर सीरियस ले। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हो बस, ठीक है। आपको मैं कुछ इसमें से जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उससे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, वो भी आपको ट्राई करने हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. चलो, तो हमें बताना है कि ये एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। पहला वाला मुझे बताएगा 45 डिग्री कौन से एंगल क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस। माइनस वाई एक्स। 45 डिग्री मतलब यहाँ से चले कहाँ पहुंचे? यहीं पहुंचे ना? हाँ सर। यस कौन सा क्वाड्रेंट आया इसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। 150 डिग्री का क्या होगा? यहाँ से चले सेकंड क्वाड्रेंट. 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट। इसका सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है सबका, बता दो मेरे को, अगर किसी का नहीं आ रहा तो Yes, बता दो। sir. हाँ सर, सेकंड ही आएगा। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, राइट? यस सर। यस सर. नेक्स्ट है माइनस 200 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट. देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस है, ध्यान दो। हाँ सर, सेकंड क्वाड्रेंट। 180, सेकंड क्वाड्रेंट। 20। सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट आया। सेकंड क्वाड्रेंट. 320 डिग्री कहाँ आएगा? सर थर्ड वाला कैसे क्वाड्रेंट में नहीं है? Fourth quadrant. देखो 200 डिग्री माइनस 200 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि नेगेटिव है नहीं है, तो उल्टा घूमना है। क्लॉकवाइज। यस सर। क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज घूमते गए यहाँ पहुंचे, क्या कितना एंगल हो गया? 90. सर 90. 90 हो गया, माइनस 90 हो गया, सर माइनस 90. माइनस 180 हो गया। माइनस 180. यहाँ तो माइनस 200 जाना था ना, तो यहाँ और पहुंचे। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? वो सेकंड क्वाड्रेंट. सर पहुंच गए। उल्टा नहीं काउंट करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे काउंट नहीं करोगे। क्वाड्रेंट का नाम वही है, फर्स्ट इधर है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है। समझ में आई बात? Yes, sir. अगला है 320 डिग्री। मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग मत नहीं बोलेंगे अब, ठीक है? 320 डिग्री का कैसा आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. 320 डिग्री अभी बोला, मैं बोलूंगा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 320 डिग्री से। घूमना शुरू करते हैं। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। खत्म हुआ क्या? नहीं, 50 डिग्री बाकी है। ओके, 50 डिग्री और आ गए। यहाँ आ गए। कौन सा क्वाड्रेंट है? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आई बात? हाँ सर। नेक्स्ट है आपका 670 डिग्री। अरे बाप रे, इतना बड़ा। चलो कोई बात नहीं। 670 डिग्री कौन से कैसे घूमना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। एंटी क्लॉकवाइज। 90, ध्यान दीजिए, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 670, 40 डिग्री और है ना? हाँ सर। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ Quadrant. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। समझदार लोग थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं। क्या बोलेंगे? 670 डिग्री का मतलब यार तो 720 डिग्री माइनस 50 डिग्री है ना? हाँ सर। 360 minus 50. 720, 360, 360, 720, उसमें से 50 कम तो इधर हाँ सर। है ना? हाँ सर, वही किया. ठीक है, सर मैं भी वही किया। ठीक है। मैं भी. ये बताइए तो इसमें क्या करेंगे? सर एक्स एक्सिस. सर एक्स एक्सिस. 4230 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब यार इसमें तो मैं 90 घूमते घूमते पगला जाऊंगा, राइट? Yes, sir. हाँ सर। तो एक काम करता हूँ मैं, इस 4230 को डिवाइड कर देता हूँ 360 से। क्यों? 360 से। सुनिएगा पूरी बात, कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। 12 में हो जाएगा. ओके सर। चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? 360 डिग्री से डिवाइड करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ देखिए, पहले डिवाइड करके देखते हैं। एक आया 360, कितना बचा? 63, 630। फिर एक आया 360,
कितना बचा? 270 बच गया, है ना? समझ में? हाँ सर बच गया। तो बच क्या करें, इसका मतलब क्या हुआ? 11 चक्कर तो पूरे लग गए भैया। 360 इंटू 11 तो सीधे हो गया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5 6 7 8 9 10 11, लग गया। हाँ सर। 11 चक्कर लग गए। अभी 270 डिग्री और घूमना है। 90 90 180 180 270। अरे भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड या फोर्थ? सर एक्स एक्सिस। On y सर ऑन वाई एक्सिस। तो इसमें तो लिखेंगे वही तो। ऑन वाई। नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आई बात? हाँ सर। ये किसी Yes, क्वाड्रेंट sir. में नहीं आया, ठीक है? ओ अच्छा। इसका बताइए। सर इसमें पीछे तो वाला सर- क्या बोले? वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। माइनस वाई एक्सिस, हाँ। -3200 डिग्री बताइएगा तो। फिर से सर वही फोर्थ काम, क्वाड्रेंट। फिर से वही काम करना पड़ेगा। 3200 है, इसको डिवाइड करो 360 से। 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, क्या होगा? 240 480 2880, यहाँ बचा 320, है ना? तो मतलब क्या है, 8 बार पूरा चक्कर और 320 डिग्री और, लेकिन ध्यान देने वाली बात है क्या? माइनस है, उल्टा। यस सर। नेगेटिव है, इसलिए उल्टा घूमेंगे। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार घूम गए। अब 320 डिग्री और घूमो उल्टा। 1 2 180 270 50। कौन सा क्वाड्रेंट आया इसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं आया। समझ में आई बात? हाँ सर मजा आ रहा है। 320 उल्टा नहीं घूमना है, मतलब सीधा नहीं घूमना है, उल्टा ही घूमना है ना? हाँ सर। यस सर। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, अब तो इतना खच्चर पच्चर हो गया कि मिटाना पड़ेगा सबको। अगला पाई/3 बताएगा कोई फर्स्ट मेरे को? क्वाड्रेंट का पाई/3 कैसे करें? सर वही डिग्री का फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई/3 को first पहले हम quadrant हो डिग्री में जाएगा। कन्वर्ट करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि अपने को अभी तक रेडियन से दोस्ती नहीं हुई है। रेडियन अपने को अभी स्ट्रेंजर लगता है, ठीक है, पहचान गए हैं बट स्ट्रेंजर लगता है, राइट? रेडियन अभी तक समझ में आता ही नहीं सर है, ये है ना? पाई/3 वाला रेडियन में है या डिग्री में है? क्या बताया था मैंने? अगर मेंशन नहीं होगा तो किसमें होगा? रेडियन। रेडियन। रेडियन होगा। ठीक है समझ में सर। आई बात? तो पाई/3 का मतलब क्या हो गया? पाई/3 का मतलब हो गया 180 डिग्री बाय 3, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 कौन सा डिग्री। क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। 102। First quadrant. हाँ, 17 पाई/3 बताइए तो जरा क्या करेंगे? सर 17 into 180/3। तो पाई के जगह बस 180 बैठा देने से तो हो जाएगा सर। 17 हाँ वही into तो 60. सर 17। 1020 डिग्री। हाँ सर 1020 डिग्री। ठीक है, 420 आएगा। तो 1020 डिग्री, राइट? यस। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया? देखो भैया, अब मेरे को बता, 36 की टेबल पढ़ते हैं। 36 72 108, तो 1080 डिग्री तक तो अपना 3 चक्कर पूरा होता है ना? यस सर। 360 Yes, 720 1080, बट उससे 60 डिग्री कम है, तो इधर आ गए 60 डिग्री। कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट आया? क्वाड्रेंट। फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट आया? फोर्थ क्वाड्रेंट आया। समझ में आ रहा है सबको? Yes. हाँ सर। यस सर। थर्ड नंबर का क्या आया सर? सर लास्ट वाला कैसा हुआ सर, जो अभी 17 पाई/3? नहीं आया समझ में। ये 1020 समझ में आया? हाँ सर आए। हाँ सर वो तो हो गया। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। बेसिक तरीका तो वही है, 720 सॉरी, बेसिक तरीका तो वही, मैं नया तरीका सिखा रहा था इसलिए शायद आपको कंफ्यूजन हो गया। 1020 को डिवाइड कर दो 360 से, क्या आएगा? 2 720 बचा कितना? 300। तो 2 चक्कर लगा के, 1 चक्कर 2 चक्कर, वहीं आ गए 220 डिग्री में। बचा कितना? 390
180, 270, 30। कौन सा क्वाड्रेंट आया? फोर्थ वाला। ये हो गया बेसिक। फोर्थ। अब थोड़ा सा समझदारी अगर दिखाओगे तो क्या कर सकते हो आप बोल सकते हो यार ये 1020 जो है ना, इसको मेरे को लग रहा है ये 1080 डिग्री माइनस 60 डिग्री है। मैं 1080 में क्यों इंटरेस्टेड हूँ? क्योंकि 1080 360 से पूरी तरीके से डिविजिबल है कि नहीं है? यस सर। हाँ सर, 2। मतलब क्या Yes, 3 sir. चक्कर पूरा लग जाता, लेकिन उससे 60 डिग्री कम तो वापस पीछे आना पड़ गया, राइट? यस सर। तो कौन हाँ, सा क्वाड्रेंट sir. आया? फोर्थ क्वाड्रेंट आया। समझ में आया? यस सर। मिटा दूं? सर मतलब सर 3 चक्कर लगा के ना पीछे आ रहा है। 3 चक्कर पूरे लगे ही नहीं, उससे पहले रुकना पड़ेगा 60 डिग्री पे। ओ अच्छा, हाँ सर। समझ में आई बात? अगला बताओ तो 7π/6 का थर्ड क्वाड्रेंट। कितना डिग्री हुआ? ये 210 हुआ ना? यस सर। सर कैलकुलेट किएगा सर, एक मिनट मेरे नहीं। क्या? यस सर 210। 7π/6 है, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 180 डिग्री बाय 6 है, दैट इज इक्वल टू 210 डिग्री, राइट? यस सर। 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 90, 180, 30 और थर्ड क्वाड्रेंट है ना? थर्ड क्वाड्रेंट। बाकी कर लोगे खुद से? यस सर। यस सर। मैं बोल दिया। थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी आप लोगों का खुद का टास्क है, ठीक है? और अपने मन से जो मर्जी एंगल बना के सॉल्व कर सकते हो। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा कोई एंगल? यस हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। सर थर्ड वाला का क्या आया? कौन सा वाला? थर्ड क्वेश्चन। -200 डिग्री है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि नेगेटिव था ना, तो उल्टा घूमना पड़ा। यस ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है हमारा। आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों के लिए कई लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही अभी कुछ दिन पहले डिफाइन किए हैं ना बेटा? अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, किसी और से बात कर रहे हो तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कई लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़े थे, है ना? उसमें डेफिनेशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई वही देखी थी, ट्रायंगल के हिसाब से, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, है ना बेटा? पर ये राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अपन ने जो डेफिनेशन देखी थी, ये सही डेफिनेशन, इसमें कुछ खराबी नहीं है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हुए कभी भी 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ सर। मतलब मैं बात नहीं कर सकता साइन ऑफ 120 डिग्री के बारे में, है ना? यस। मैं बात नहीं कर सकता कॉस ऑफ 230 डिग्री के बारे में, बात ही नहीं कर सकता। सर मुझे लगता है हो सकता है। हाँ सर, इसीलिए तो मैं चुप हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं हो सकता, राइट? हाँ सर, राइट एंगल। नहीं सर। हाँ, राइट एंगल में नहीं हो सकता। तो उसी चीज को हम लोगों ने बोला कि थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करते हैं उसी डेफिनेशन को, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो शायद हम लोग सारे एंगल्स के लिए, किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बोला लेट्स स्टार्ट विद एन एंगल जिसके बारे में हमें मालूम है, मतलब कि हम एक्यूट एंगल से ही शुरू करेंगे। पहले ही हम बड़े बड़े एंगल्स के ऊपर नहीं भागेंगे, हम एक्यूट एंगल से ही शुरू करेंगे। तो हमने बोला लेट्स से ये एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट की पोजीशन हम लोग इस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? हाँ सर। यस सर। लेट्स से ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर है। आर क्या है? डिस्टेंस है। आर क्या है? ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या डिस्टेंस कभी? नो सर। नो सर। ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लो, ये पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट से
अपने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ऐसे समझ में आ रहा है? Yes, sir. और मैं जहां पे ये मीट किया उस पॉइंट को मैं ओरिजिन से जोड़ देता हूं, ऐसे दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये लेंथ x हो जाएगा और ये लेंथ y हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। ये राइट एंगल हो जाएगा? यस सर, यस सर, और इस पॉइंट sir. की एंगल मेजर की पोजीशन मेजर करने के लिए ये एंगल थीटा हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर, हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल ट्रायंगल दैट इज इन द एक्स वाई प्लेन, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या मैं y अपॉन r कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? हाँ सर, कह सकते हैं। हाँ क्या मैं कह सर। सकता हूं? यस सर। हाँ, क्या मैं कह सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r? यस सर। क्या मैं हाँ कह सर, सकता कह हूं सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू y y अपॉन बाय x, x। हाँ Yes, सर, yes, sir. Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. अब इसके बेसिस पे क्या है, अगर मैं यहां का भी कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लूं तो इसके भी पोजीशन में अगर ये लेट से 3 है और ये लेट से 4 है तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? -3,4 होती कि नहीं होती? Yes, sir. हाँ सर, Yes, sir. क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 है और y इज इक्वल टू 4 है, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? हाँ सर, Yes, sir. इसको अगर मैं यहां से जोड़ दूं तो इस लाइन की पोजीशन क्या होगी, कौन सा एंगल होगा? क्या ये वाला एंगल होगा? क्यों? क्योंकि एंगल कहां से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मेजर करना है। कैसे मेजर करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? तो ये एंगल क्या हो गया? इस पॉइंट की पोजीशन का एंगुलर पोजीशन हो गया एक तरीके से। तो इसको मैं अगर लेट से 5 कह दूं तो इस केस में ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर, हाँ तो इस केस Yes, sir. में बाय फॉलोइंग दिस डेफिनेशन क्या मैं कह सकता हूं कि साइन फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव, जो कि 590 डिग्री से बड़ा एंगल है ना बेटा? Yes. तो क्या मैं कह सकता हूं साइन फाइव इज इक्वल टू, मुझे दिख रहा है y बाय आर, तो y कितना है? 4 अपॉन 5, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ सर। क्या मैं Yes, लिख सकता sir. हूं? प्लीज रिपीट कीजिएगा एक बार। देखो साइन कैसे हुआ बोले? साइन एंगल को हमने डिफाइन किया था y अपॉन आर, राइट? Yes, sir. यहां पर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है। और Four. तो इस एंगल का साइन फाइव कितना हो जाएगा? y4 अपॉन r5। यस सर। Yes, sir. cos फाइव कितना हो जाएगा बताइए तो? सर 3/5। 3/5. Minus 3/5. So minus 3/5. क्यों? क्योंकि x कितना है? -3। यस सर। समझ में हाँ आई सर, बात? आगे x कितना है? -3। -3. तो साइन थीटा कॉस थीटा निगेटिव होगा यहाँ पे। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. हमने Yes, sir. डिफाइन तो कर लिया, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन तो कर लिया ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, पर हमने देखा कि यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा नेगेटिव है। Negative. और यहाँ पे tan फाइव कितना होगा बताइए तो जरा? -4/3। 4 by minus 3. माइनस वो -4/3 हुआ ना? 4/3. है ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. आप ऑब्वियसली cot फाइव भी डिफाइन कर सकते हो, sec फाइव भी डिफाइन कर सकते हो और cosec फाइव भी Yes, डिफाइन सर रेसिप्रोकल करते हुए। सर एक्सप्लेन वंस अगेन। बस रेसिप्रोकल सर करना है। एक्सप्लेन वंस अगेन। हाँ बेटा बोलिए। सर फिर से एक्सप्लेन करने एक के और लिए। बार समझा दिए ना सर। अच्छा, सुनो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, मैंने इस पॉइंट A को कंसीडर करते हुए जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, जिसका एंगुलर पोजीशन एक्यूट था, और क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता है, मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, मैंने यहाँ पर इसको R, इसकी कोऑर्डिनेट्स को x, y मानते हुए, ये y हो गया, ये x हो गया, है ना? मैंने इस x, y और r का यूज करते हुए साइन थीटा डिफाइन किया, साइन थीटा हो गया y बाय आर, कॉस थीटा हो गया x बाय आर और tan थीटा हो गया y बाय x, है ना? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस।
कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस और टेन थीटा होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो ये मेरी नई डेफिनेशन है, दीज आर माई न्यू डेफिनेशंस। ठीक है, अब इन डेफिनेशंस को फॉलो करते हुए मैंने बड़े एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने की कोशिश करी। मैंने सिलेक्ट किया यहां पे एक पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट -3,4 है, तो यहां पर x कितना है -3 है, y कितना है 4 है ना? यस सर। ये जो आपको 3 मैंने लिखा हुआ ना, एक्चुअली तो -3 ना बेटा, यहाँ पे बस मैंने 3 डिस्टेंस यस सर। है तो ये हाँ -3 सर, ना? डिस्टेंस 3 होगा। हाँ, तो साइन फाई कितना हो जाएगा? साइन फाई क्या है? इस लाइन की एंगुलर पोजीशन, ये रहा एंगल फाई, है ना? बोलूंगा पॉइंट भी कितने एंगल पर है, तो यही बोलोगे ना इस वाले एंगल पर है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ये वाला एंगल मेजर करते हुए मैंने बोला साइन फाई कितना हो जाएगा? साइन फाई हो जाएगा y/r, यहाँ y है 4, r है 5, तो साइन फाई हो गया 4/5। कॉस फाई कितना हो जाएगा? कॉस फाई का वैल्यू होता है x/r, x कितना है -3, r कितना है 5, तो -3/5। समझ में आई बात? हाँ सर, मतलब हम लोग सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर हम लोग 5 को ले रहे हैं तो फिर हम लोग का एडजेसेंट साइड वो कैसे हो रहा है? मैंने बोला एडजेसेंट को भूल जाओ ना। तो मतलब हम लोग एंगल का रेफरेंस पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस ले रहे हैं। हाँ ओके सर। तभी तो ये वैल्यू -3 हुई ना बेटा, अदरवाइज माइनस कैसे आएगा? साइन अभी कभी ट्रायंगल की साइड लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या? ट्रायंगल अब मैं एक्स एक्सिस पे इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। ये क्या बोला? न्यू डेफिनेशन है, एडजेसेंट और उसका अपोजिट भूल जाओ जब ये वाली डेफिनेशन चल रही है। ठीक है, यस सर। ओके, मैंने बोला ना नई डेफिनेशन है ये। हमने बोला, और हमने नई डेफिनेशन क्यों दी? क्योंकि जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, जो हमारे पास राइट एंगल का यूज करके जो डेफिनेशन है, उससे हम कभी भी 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम 90 डिग्री से बड़े एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर पाए, इसलिए हम लोगों ने उसी डेफिनेशन का यूज करते हुए यहाँ पे नई डेफिनेशन बनाई, और इस नई डेफिनेशन का यूज करते हुए हम लोग सारे के सारे एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लें। समझ में आया? यस यस सर। सर, वो फी का वैल्यू कितना है सर? फाई का बेटा, कुछ फाई का वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो ये वैल्यू आपकी 53 डिग्री हो जाएगी, ये 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री मतलब 127 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बट उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं होगा। सर सुना तो गोल्डन रेशियो कुछ होता है वैसा? नहीं, 3, 4, 5 का ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना होता है। 3, 4, 5 जो होता है ना, इसमें ये वाला एंगल 37 डिग्री होता है, ये वाला एंगल 53 डिग्री होता है, पर अभी मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है सर, कैसे हुआ सर 37 डिग्री 50 डिग्री? मेजर करके हुआ। ठीक है, 37.2 समथिंग होता है, ये 52.8 समथिंग होता है। ठीक है, फिर जो भी उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं, मैं वही डेफिनेशंस में इंटरेस्टेड हूँ। समझ में आ रही बात? यस सर। और सर आप 3, 4 अपने से लिए ना? क्या सर 3 और 4 आप अपने से लिए ना? हाँ, मैंने अपने से लिया है। मैंने बोला मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3,4 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। मैंने ये एक एग्जांपल के तौर पर ये एंगल लिया है। ये कोई जनरल हर एक एंगल के लिए यही वैल्यू थोड़ा आएंगे, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग आएगा। लेकिन मैं ये समझाना चाहता था कि जब एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो मेरा cos फाई नेगेटिव हो गया, यूजिंग दीज डेफिनेशंस ओनली। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। हाँ बेटा, चलो आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना? हम लोग ऑलरेडी इस बारे में बात कर ही रहे थे, यही तो चर्चा ही चल रही थी, है ना? ये तो होगी बात, ये तो होगी ना बात। यस सर। ओके, तो अब देखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। देखिए, आपको पता है साइन थीटा की डेफिनेशन अपनी क्या आई थी? y/r आई थी। कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या आई थी?
एक्स अपॉन आर आई थी, और tan थीटा की डेफिनेशन क्या आई थी? Y by X. Y by y X. बाय एक्स आए थे, है ना? Yes, sir. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है? पॉजिटिव। Positive. y क्या होता है? Positive. Positive. सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? नेगेटिव। Negative. y होता है Positive. Positive. थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और Y negative. और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? X positive, Y negative. Y negative. Y negative. x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, Yes, sir. तो अब मैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करूंगा। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन्हीं तीनों के बारे में बात करूंगा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि सब कुछ ही पॉजिटिव है, एक्स वाई आर सब कुछ पॉजिटिव है, आर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, इसलिए साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है और टैन थीटा भी पॉजिटिव है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा Positive. साइन थीटा है y बाय आर, यहाँ y पॉजिटिव है इसलिए साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉस थीटा होता है x बाय आर, यहाँ x नेगेटिव है, Negative. नेगेटिव। tan थीटा होता है y बाय x, y पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव। सर ओनली साइन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए तो Then sin negative. Positive and negative and tan theta positive. अगर आप सब कुछ वैल्यू डाल के देखते हो, मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव नेगेटिव Positive. खुद से ट्राई कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, हाँ sir. सर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? क्योंकि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इसलिए साइन थीटा नेगेटिव होगा, cos थीटा पॉजिटिव होगा और tan थीटा नेगेटिव होगा। Negative. अब अगर मैं थोड़ा एक और चीज पे ध्यान दूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें सब के सब पॉजिटिव है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है ना? Yes, sir. साइन पॉजिटिव है, राइट? थर्ड क्वाड्रेंट में And 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 positive. tan पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? cos. cos का है। कॉस। तो ऑल साइन टैन कॉस ऐसे करके याद करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। बोलिए सब लोग, ऑल साइन टैन कॉस, बोलिए ऑल ऑल Always sin Tan cos. Tan cos. ऑल नाइन All sin sin tan tan cos. cos. ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। All sin tan cos. ठीक है, इसको ना आप ASTC रूल समझ सकते हो। कई लोग इसको फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं, पता नहीं मन गणन, मैं कभी नहीं करता। फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करने में क्या फायदा होता है? CAST कास्ट बन जाता है ना? लोग बोलते हैं कास्ट रूल, बट वो आई डोंट लाइक इट। सर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ज्यादा अच्छा है। आफ्टर स्कूल हाँ सर, सुनने में अच्छा Sir, लगा। add sugar to coffee. सिनेमा, एड शुगर टू कॉफी। और अगर कोई नालायक हो तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा की जगह, सॉरी, अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा की जगह वो कॉलेज कर सकता है। समझ में आई बात? सर सर नहीं नहीं सर, सिनेमा ठीक है। फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला। सही है ना? तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव पता है? जो पॉजिटिव नहीं हो क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब ये सिर्फ इन 3 चीजों के लिए है। कॉट पॉजिटिव के नेगेटिव देखने के लिए क्या करोगे? 1/10. 1/10. Tan. देखेंगे tan थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, नहीं तो कॉट भी नेगेटिव होगा, है ना? Negative तो negative. हाँ सर। समझ में आई बात? सेक थीटा देखने के लिए किसको चेक करोगे? सर कॉस 1/cos होगा. सेक थीटा होता है 1/cos, तो cos को चेक करोगे, और कोसेक थीटा के लिए साइन को चेक करोगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना किसी को इसमें? नहीं सर। No, sir. ओके, कॉपी हो गया? Yes, यस sir. सर। हाँ सर. आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर, बढ़िया। Yes, sir. Yes sir. ठीक। यस सर, हो गया। नेक्स्ट,
डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वैल्यूज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप लोग आराम से इसको ट्राई करेंगे एक एक करके, ठीक है सर इलिस्ट्रेशन मतलब सर? इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल होता है। किसी को आइडिया कैसे चेक करेंगे? यस सर। हाँ सर, एंगल जैसे फॉर्म किया वैसे ही। ठीक है, चेक करेंगे कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फिर देखेंगे उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 145 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? सेकंड नेगेटिव क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था? फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, या तो साइन ही है तो मतलब साइन होगा। पॉजिटिव है, राइट? यस सर। यस सर। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होता है। नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर। tan माइनस 200 डिग्री, माइनस 200 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस 200 डिग्री उल्टा घूमना पड़ेगा, यस उल्टा 90, हाँ सर। उल्टा 180 और फिर सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? हाँ सर। सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सर सेकंड क्वाड्रेंट फिर में माइनस। tan माइनस नेगेटिव होता है क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। फोर्थ, cot ऑफ 320 डिग्री, 320 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ नेगेटिव होगा। फोर्थ में। फोर्थ हाँ होगा सर। ना? 90 पॉजिटिव 90 नेगेटिव 180 होगा। 270 और उसके बाद 50 और 320 डिग्री, राइट? हाँ तो सर। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन tan cos पॉजिटिव होता है तो tan नेगेटिव होगा, इसलिए cot कॉट भी नेगेटिव ही होगा। यस सर। sec 670 डिग्री, सर 670 पॉजिटिव। 670 कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट। फर्स्ट में आया कि फोर्थ में आया? यस सर। फोर्थ में है सर। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। सर 720 माइनस 50 डिग्री। 720 माइनस 50 है ना? हाँ सर। फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल साइन tan cos पॉजिटिव होता है। cos का रेसिप्रोकल Cos positive। भी होगा, राइट? पॉजिटिव होगा। हाँ सर। कोसेक 4230 डिग्री, 4230, अबे यार ये तो कौन से क्वाड्रेंट में पता जीरो हो जाएगा। सर वो तो नेगेटिव वो एक्सिस पे पड़ता था ना। 4230 है ना? 4230। यस सर। यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? सर वाई एक्सिस में होगा। माइनस नेगेटिव माइनस वाई एक्सिस पे, है ना? यस हाँ सर। सर। अब भैया यहाँ पे होगा लफड़ा, हाँ हम सर। पहुंच गए यहाँ पर, राइट? अब इसमें पॉजिटिव की नेगेटिव निकालना है। यस सर। कोसेक का मतलब क्या होता है? 1/sin, हाँ सर होता है। यस सर। 1/sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1/sin थीटा क्या था अपने पास? y/r था ना? तो ये कितना हो गया? माइनस y/r। हाँ सर। अगर इस पॉइंट पे क्या देखा जाए तो नेगेटिव? ये आपका सॉरी y/r है ना? सॉरी, सर माइनस आर बाई वाई होगा। हाँ मेरी गलती, माइनस आएगा ही नहीं, सिर्फ r/y आएगा, राइट? यस सर। r/y आएगा। अब देखो इस पॉइंट के लिए r भी इतना ही है, y भी इतना ही है, बस r पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ये -1 होगा, समझ में आई बात? सर और एक बार समझा देंगे? सर ये वाला एकदम नहीं आया सर समझ में। फिर हाँ सर, और एक बार समझा दीजिए। मालूम समझ नहीं आया, बट अगली बार ध्यान देना, आंसर निकाल देंगे हम सीधे। किसी पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? r। हाँ यस सर। सर। और यस सर। ये डिस्टेंस क्या होता है? y। यस पॉइंट सर। अगर यहाँ है तो यही r है और यही y है, हाँ सर। यस सर। दोनों इक्वल है तो r/y 1 हो जाना चाहिए, है ना?
ओ हाँ हाँ पर सर। आर क्या है, पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, इसलिए ये -1 होगा। समझ में आई बात? हाँ सर समझ गए। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। अगला साइन 3 क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो साइन 3 साइन 3 रेडियन में मतलब है। रेडियन में है ना? तो पॉजिटिव। -x। साइन 3 का मतलब क्या है? 3 जस्ट सर लेस देन 5। फर्स्ट 3 रेडियंट। Radian. सर कौन से 3 क्वाड्रेंट में रेडियन। है? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट The first quadrant. First quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सर कैसे ये तो सर? बीच में ना आएगा। हम्म, सर ये तो -x का उसमें गिरेगा ना। लाइन। देखो भैया, साइन अगर आप पाई के बारे में बात करो तो पाई कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना? यस सर। Yes. और पाई होता कितना है? 3.14 होता है, राइट? हाँ सर। यहाँ कितना 3 है, Yes, उससे sir. थोड़ा सा छोटा होगा 180 डिग्री से। हाँ सर होगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में Yes, sir. आएगा? हाँ सर सेकंड में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में ही क्वाड्रेंट में होगा। साइन क्या होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। हाँ, इसका बताइए जरा। सर cos 17 पाई बाई 3। तो 17 into 6। ये कितना एंगल हो गया? ये 1020 डिग्री हो गया। तो पॉजिटिव होगा। Positive. मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट आया। Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट आया तो कॉस क्या हो जाएगा? Positive. पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। सबको क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है? नहीं सर सर। वो नंबर 6 में सर समझ में नहीं आया, थोड़ा नंबर प्लीज 6 समझ में एक्सप्लेन नहीं कर आया। दीजिए। अच्छा, देखो अपना ये जो एंगल आया था ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे आया था। मतलब हम लोग घूम घूम के कहाँ पहुंच गए थे? यहाँ पहुंच गए थे, राइट? यस सर। अब उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है? आर होता है, राइट? यस सर। लेट्स से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, लेट्स से -5 है, लेट्स से। तो आर कितना होगा इस केस में? ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? -5। +5 होगा -5 बेटा। से। क्या -5 होगा? +5 होगा। आर हमेशा पॉजिटिव होता है, बोला था ना? हाँ सर 5। हाँ सर। हाँ सर। और इस पॉइंट का वाई कितना है? So -5. और कोसेक थीटा कितना होता है? आर अपॉन वाई होता है। तो 5 Yes, अपॉन sir. -5 कितना आएगा? यस सर। -1. -1। -1। यस सर क्लियर। क्लियर है? ओके। यस सर। सर 7 नंबर बोल दीजिए एक बार, साइन 3। अच्छा, 3 का मतलब देखो 3.14 होता तो 180 डिग्री होता। यस सर। Yes, sir. तो 3 है तो मतलब क्या है? स्लाइटली लेस देन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पूरा नहीं, उससे थोड़ा कम है, यहाँ पे कहीं पे है। Yes, sir. हाँ सर। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। तो क्या होगा? और सर साइन -3 होता तो? -3 होता तो इधर आ जाते, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते, नेगेटिव हो जाता। ओह अच्छा ठीक है। नंबर 6 क्या होगा? अभी तो बताया नंबर 6 नेगेटिव है, -1 ये। ठीक है सर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से क्या बता दूंगा, बट ये समझ में आया था? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये सर नंबर 6 नहीं आ रहा सर। हाँ, तो इजी तो है। ये नहीं सर समझ में आ रहा? नंबर 6 नंबर 6 समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, मुझे बताओ, जब हमने डिफाइन किया था यहाँ पर तो आर हमने क्या बोला था? आर हमने क्या ओरिजिन से डिस्टेंस को कहा था, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे हाँ, हमने आर को क्या बोला था? ओरिजिन से डिस्टेंस कहलाया था, कहा था, हाँ या ना? हाँ यस सर। और इससे अपन लोगों ने एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये वाई हो गया, यहाँ से Yes, horizontal हो गया sir. तो ये एक्स हो गया। यही था ना डेफिनेशन? यस सर।
अगर मेरा पॉइंट यहाँ है, ये समझ में आ रहा है पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि 4230 डिग्री को जब आपने डिवाइड किया था 360 डिग्री से, तो 11 के बाद जो भी बचा था, अंत में बचा था रिमाइंडर 270 डिग्री बचा था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 270 डिग्री आया था, तो 90, 180, 270 यहाँ पहुंच गए थे। Yes, sir. Yes, sir. इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या इसका एक्स कितना इस पॉइंट का? सर 0 है। सर 0। जिसको Yes, sir, 0. जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बताने की कोशिश करेगा, जिसको समझ में आ गया वो बोलने की, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर उसको नहीं समझ में आया, वो नहीं बता पा रहा है, तो वो मुझसे पूछ लेगा सर इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे। इस पॉइंट का एक्स 0 होगा कि नहीं होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बताएगा उसको। Yes, sir. 0 होगा. इस पॉइंट का एक्स 0 होगा। और हाँ, अगर सर। ये वाला डिस्टेंस लेट से a है, तो इस पॉइंट का x तो 0 है, y कितना है? ए ए कहां से हो गया? माइनस ए है ना? वहां से नीचे जा रहा है उसीलिए। ऊपर Yes, पॉजिटिव है, sir. नीचे Yes, नेगेटिव है। sir. हाँ सर। ठीक है, x तो 0 है, पर y कितना है? माइनस माइनस। है। Minus. सर आप बोले सर निगेटिव नहीं लेने अभी। अरे यार मैंने सर वो रुक तो जा, R रुक नेगेटिव तो जा। नहीं लेना. और r कितना होगा? r होगा प्लस से, A. Yes. क्योंकि Yes, sir. r हमेशा पॉजिटिव होता है। x तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता ही है ना भाई, x और y तो, Yes, ओ sir. अच्छा हाँ Yes, सर। sir. है ना? अब मुझे बताओ साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है? Y by R. So y by r. अपन को निकालना था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? r अपॉन वाई। R by Y. Yes, r sir. कितना है बेटा? a है। A. y कितना है? माइनस Minus ए। A. तो कितना आ गया? -1. -1. आ रहा है समझ में? अब अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया सर आ गया। Yes, sir. Clear. Yes, sir. हाँ, sir. किसी को नंबर 5 में डाउट आ गया? आप लोग को सर लेकिन बोलता है जो अगर कुछ एक्सिस में कुछ पॉइंट लाइक किया तो आंसर 0 होता है। कौन बोला? 0 भी तो हो होता सकता है है, ना 1 भी हो सर, सकता है, साइन infinity भी हो साइन 90 जो होता है 0, सकता है। सुन लो, 1 भी हो मतलब सकता है। cos 90। अरे यार हमेशा 0 नहीं होता ना। cos 0 डिग्री कितना होता है? वो भी तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना। cos 0 डिग्री कितना होता है? तो हाँ सर 1। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है क्या? नहीं ना बेटा? ये सर 1 होता है। चलो, तो कोसेक 4230 की तो हम लोग वैल्यू भी निकाल दी है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी ने बोला एक्सप्लेन नंबर 5। देखो सर, देखो बेटा 670 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? देखो तो जरा। 90, ये पूरा 360 डिग्री, 450, 540, 630 और यहां पहुंच गए 670 डिग्री। तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हैं। अब हमें सेक चाहिए, तो सेक तो पता नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, कॉस के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए सेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। वीडियो फ्रीज्ड। सर एक बार साइन 3 समझा देंगे? क्या सर साइन 3 वाला एक बार समझा देंगे? साइन 3 यार, साइन पहले मुझे देखो, मेरे को वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ ये बताना है कौन से क्वाड्रेंट में। मुझे ये बताइए 3 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में? 3 का मतलब क्या होता है? 3 रेडियन होता है। अब मुझे बताओ 3 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? π/2 का मतलब कितना होता है? 1.57। और पाई का मतलब कितना होता है? 3.14। Yes, क्या sir. है यहाँ पे आपका 1.57 है और यहाँ पे कितना है? 3.14 है। तो 3 बीच में कहीं लाई करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? Second quadrant. Second. क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. 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 समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ सर। ये सर समझिए। सर इंटरेस्टिंग है सर। ठीक है। Sir, हाँ बेटा।
सर यहाँ पे तो हम लोग को बोले हैं कि वैल्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव वो बोलने के लिए, तो सर 6 नंबर आया हम लोग का आंसर -1, तो सर हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। हाँ और क्या, -1 पॉजिटिव है क्या? नहीं, अब सर आप बोले कि वो आंसर -1 ही होगा। नहीं, मैंने बोला इसमें तो अपन ने वैल्यू निकाल ली, बाकी सब में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन निकाल पाए, यहाँ पे तो हमने वैल्यू निकाल ली, मैंने ये बोला। ठीक है, आंसर आप नेगेटिव लिखो। सर ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हैं सर हम लोग पर एक एक का? कई चीजों की निकाल सकते हैं, थोड़ी देर में निकालेंगे ही। इतनी मेहनत इतनी मेहनत करी किस लिए रहे? ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, किसी का वीडियो फ्रीज हुआ था, ठीक हो गया? सुप्रतिम माजी चला गया क्या? वीडियो ठीक है। अब देखो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अलाइड एंगल्स। अब बोलोगे अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? देखो भैया, अगर थीटा आपके पास है ना, कोई एंगल थीटा है, तो अलाइड एंगल्स होते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, सिमिलरली 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा भी, 180 डिग्री माइनस थीटा भी, और आपका 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 450 डिग्री प्लस माइनस थीटा। समझ में आ रही बात? तो फिर से बोलिए सर, अलाइड एंगल। दीजिए ना। थीटा के ये सारे एंगल्स अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। ओके सर। मतलब कि अलाइड मतलब कितना तक चलेगा ये सर? इन्फिनिटी तक। मतलब कि 90 डिग्री इंटू n प्लस माइनस थीटा। n पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। -90 डिग्री प्लस माइनस थीटा भी अलाइड एंगल है। ठीक है, यस सर। यस सर n का वैल्यू माइनस भी हो सकता है। n का वैल्यू -5 भी हो सकता है, -25 भी हो सकता है, और -2723 भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है। हाँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अलाइड एंगल्स हम लोग देखेंगे। देखो भैया, सीधी सी बात है, आपको मैंने पढ़ाया था साइन का भाई कौन? कोसाइन। कोसाइन। टैन का भाई कौन? कॉट। और सेक का भाई कौन? कोसेक। अब देखो बात समझो, इन चीजों के मैं डेरिवेशन आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो मैं फिजिक्स पढ़ा, मैं आपको जो मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ उतनी मैथ्स पढ़ाऊंगा जिसका यूज करके मैं फिजिक्स के टॉपिक्स कवर कर पाऊं। ठीक है, मुझे आपको मैथ्स का ज्ञाता नहीं बनाना, वो मेरा काम नहीं है। ठीक, बट मैं चाहता हूं आपको मिनिमम मैथ्स आए जिससे हम लोग फिजिक्स पढ़ पाए, मेरा ये टारगेट है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस की वैल्यू निकालना आए। उसका डेरिवेशन क्या है, उसमें मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, और अभी आप सब लोगों के लिए डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करके आप किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो, मान लेते हैं आपके पास है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यस सर। तो अब इसके पास दो चीजें हैं। क्या है? एक तो इसके पास साइन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये है, और दूसरा इसकी वैल्यू है ना। यस सर। है ना। यस सर। तो साइन निकालने के लिए मैं बोलूंगा अज्यूम थीटा टू बी एक्यूट। अब एक्यूट हो चाहे नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है, बस थीटा को एक्यूट मानते हुए फाइंड द क्वाड्रेंट एंड डिटरमाइन कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आई बात? आप मुझे बताइए 90 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा?
फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में आएगा ना बेटा, फर्स्ट 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। ओ अच्छा, हाँ सर। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो Yes, साइन क्या sir. होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये हमें पता है इस केस में पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव। लेकिन वहीं पर अगर आपसे बोला जाए साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? थर्ड Third थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। सर नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, मेरी गलती। सर नेगेटिव। हाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो साइन निकालना तो आता है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना। अब हमको बस मैग्नीट्यूड निकालना है ना। सर मैग्नीट्यूड मतलब कौन वाला सर? मतलब उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखो, ये निकालने के लिए मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं कि वैल्यू क्या होगी। देखो इतना समझ लो, साइन ऑफ अलाइड एंगल, साइन ऑफ सम अलाइड एंगल ऑफ थीटा, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो वैल्यू होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दैट विल बी ईदर साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ में आया? एक बार फिर से बोलिए। एक बार फिर से बोलिए ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ले लो, चाहे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ले लो, चाहे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ले लो, चाहे 180 डिग्री माइनस थीटा ले लो, चाहे 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा ले लो, चाहे 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा ले लो, चाहे 450 डिग्री प्लस माइनस थीटा ले लो, चाहे जो ले लो, ठीक है। यस। साइन ऑफ इनमें से कोई भी एंगल निकालोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो या तो साइन थीटा के बराबर होगा या कॉस थीटा के बराबर होगा, कुछ और नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो ये कैसे बोलते हैं? ठीक है, सुनो बात। सिमिलरली कॉस में अगर इनका वैल्यू निकालोगे तो या तो कॉस थीटा के बराबर होगा या फिर साइन थीटा के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू साइन की वैल्यू या तो साइन के पास रहेगी या कॉस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यस सर। सिमिलरली tan के साथ क्या होगा, या तो वैल्यू tan की खुद की रहेगी या फिर कॉट की हो जाएगी। कॉट में लिखोगे तो या तो कॉट का रहेगा या फिर tan का हो जाएगा। सेक के लिए या तो कोसेक हो जाएगा या फिर सेक खुद रहेगा। समझ गए बात? भावनाओं को समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। हाँ सर, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। अच्छा, अब ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है ना। यस सर। हाँ सर। ये 90 डिग्री भी है और ये 450 डिग्री भी है, ये 270 डिग्री भी है और 630 डिग्री भी है। सर आप 45 डिग्री लिखे हैं। हाँ सर। है ना? यस। यस हाँ सर। बेसिकली क्या क्या है, ये 90 डिग्री इंटू 1 है, 90 डिग्री इंटू 3 है, ये 90 डिग्री इंटू 3 नहीं, इंटू 5, 90 डिग्री इंटू 5, 90 डिग्री इंटू 3 है, 90 डिग्री इंटू 7 है, 90 डिग्री इंटू 11 आएगा एंड सो ऑन, है ना। यस। अब देखो बात समझो, अब यहाँ पे थोड़ा ना मैं बोल रहा हूँ, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं, बस फॉर्मूला याद करने का तरीका है, फटाफट आंसर निकालने का तरीका है। क्या है तरीका? ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से आपको कौन सी एक्सिस अच्छी लगती है, कौन सी एक्सिस खराब लगती है, तो आप क्या बताओगे? बोलिए। अच्छी लगती है। एक्स अच्छी है, वाई खराब है, विदाउट एनी, मतलब यही आता है ना दिमाग में, एक्स अच्छी वाली है, वाई खराब वाली है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इवन नंबर अच्छे होते हैं कि ऑड, तो क्या बोलोगे? इवन नंबर। अच्छे होते हैं। सबको ऐसा क्यों होता है? क्या सबको ऐसा क्यों होता है जो इवन नंबर अच्छा लगता है? उससे मुझे मतलब नहीं, सबको ऐसा लगता है ना, बस इतना। ठीक है, अब देखो, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ। सबके लिए वाई एक्स एक्सिस ज्यादा अच्छी है, वाई एक्सिस खराब है। सबके लिए इवन नंबर ज्यादा अच्छे हैं, ऑड नंबर खराब है। यहाँ एक्स एक्सिस या तो 0 डिग्री होगा, या 90 डिग्री इंटू 4 होगा, या 90 डिग्री इंटू 8 होगा। यहाँ क्या होगा? 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री इंटू 2 है, या 90 डिग्री इंटू 6 है ना। समझ आ रही बात? तो मतलब ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री को अगर
इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो अच्छी एक्सिस एक्स एक्सिस पे आती है, हाँ सर। और अगर Yes, ऑड sir. नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो गंदी एक्सिस वाई एक्सिस पे आता है। हाँ सर, Yes, ये sir. बात है। समझ में आई बात? Yes, अच्छे yes, नंबर से sir. मल्टीप्लाई करो तो अच्छी एक्सिस पे आ रहा है, गंदे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो गंदी एक्सिस पे आ रहा है ना? सर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात है ना, अपने दोनों लॉजिक एकदम परफेक्ट फिट कर गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के भाई बहन हैं? सर मैं सिंगल हूँ सर, मेरा सर मेरे भाई मैं भी सिंगल हूँ। सर मेरा भाई है। भाई बहन है ना? कई लोगों के हैं, कई लोगों के नहीं है। छोड़ो, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। कुछ लोगों के हैं, कुछ लोगों के नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर जिसके नहीं भी, इमेजिन करो उसका पास भाई बहन को उसके घर में रहता हो, कम से कम कजिन तो होगा ही, कोई ना कोई दूर का कजिन ही होगा, कोई ना कोई तो होगा ही, राइट? Yes, sir. मान लेते हैं Yes, घर sir. में, मान लेते हैं घर में दो मिठाइयाँ आई है, एक टेस्टी है और एक कम टेस्टी है या एक खराब है। आप कौन सी खाना पसंद करोगे, अच्छी वाली या खराब वाली? अच्छी अच्छी वाली आधा करेंगे, तो अच्छी वाली सर आधा कर लेंगे। सुन लेना, मैं अच्छी वाली खुद खाओगे और खराब वाली भाई को खिलाओगे, है ना, या बहन को खिलाओगे, है ना? नहीं सर, मैं महान हूँ सर, मैं खराब वाला खाऊंगा। अच्छी वाली खुद खाओगे, खराब वाली भाई को खिलाओगे, राइट? यही होगा ना? यस सर, यस सर। तो वही हाल यहाँ पर भी है। सर जो अकेला होगा उसको तो दोनों खाना होगा। वो अपने कजिन को खिला देगा यार, क्यों मारो तुम? देखो, अब देखो, साइन का भाई कॉस है, यहाँ पर का कोई अकेला नहीं, सबका भाई है। साइन का कॉस है, टैन का कॉट है, सेक का कोसेक है, हमको उससे मतलब नहीं है जिनका भाई बहन नहीं है, ठीक है? अब देखो, मतलब इस उन फॉर्मुलों को याद करने से मतलब नहीं है, ठीक है? अब देखो, यहां पर 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे मेजर हुआ? 90 डिग्री पे गए, फिर थीटा मेजर किया। यस सर। हाँ सर। तो थीटा कौन से एक्सिस से मेजर हो रहा है? गंदी एक्सिस से मेजर हो रहा है। यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन को गंदा वैल्यू मिला, क्या मिलेगा? कॉस, और क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए कॉस थीटा। खत्म। एक एग्जांपल से समझ नहीं आएगा। अगर मेरे को बोला जाए साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। हाँ सर। 90 डिग्री अच्छा नंबर है कि गंदा नंबर है? 90 डिग्री इंटू 1 है ना, ये गंदा है, वाई एक्सिस, गंदी एक्सिस है। तो इसलिए ये थीटा है ना, ये साइन बोलेगा मेरे को रखना ही नहीं मिठाई, मेरे को भाई को खिला दूंगा, तो ये बोलेगा ये कॉस थीटा हो गया। कैसा कॉस थीटा? प्लस कॉस थीटा। सर नहीं समझ में आया सर ये वाला। चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर समझ में आएगा। एक दो मेरे को कम से कम 5-6 एग्जाम्पल लेने होंगे, तब आपको जाके आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा टाइम हो चुका है, तो कोई दिक्कत? 5-6 मिनट और चल जाए क्लास तो? नहीं सर, नहीं सर। तो देखिए, अभी आप लोग खुद ही आंसर देना शुरू कर दोगे। आपके पास है साइन ऑफ, लेट्स से 180 डिग्री प्लस थीटा। लेट्स से साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड। सर साइन नेगेटिव होगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। नेगेटिव। और क्योंकि 180 डिग्री है, कौन सी एक्सिस है? नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन एक्सी एक्सिस है ना, अच्छी वाली एक्सिस है ना। यस सर। तो साइन, ये मिठाई अपने पास खुद ही रखेगा, तो साइन थीटा ही रह जाएगा। यस सर। क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। माइनस साइन थीटा। अगर मुझसे बोला जाए कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? माइनस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। कॉस माइनस साइन थीटा क्योंकि यस सर। अब देखो 270 डिग्री माइनस थीटा करना है ना? यस यस सर। तो गंदा नंबर है, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे 270 डिग्री से मतलब है। प्लस थीटा के माइनस थीटा मुझे मतलब ही नहीं है उससे। समझ में आई बात? ये 270 डिग्री से मुझे मतलब है। 270 डिग्री कौन सी एक्सिस पर है? सर वाई एक्सिस। तो अच्छी एक्सिस है कि खराब एक्सिस है?
खराब ये अच्छी मिठाई है कि खराब मिठाई है? खराब मिठाई। खराब है। भाई को खिलाएगा? हाँ Yes, सर, भाई sir. बुला देगा। भाई को Yes, खिलाएगा sir. तो क्या वैल्यू आ जाएगी? साइन माइनस थीटा। समझ में आई सर बात? खराब मिठाई खिलाएगा सर, तबीयत खराब हो जाएगा उसका। यस सर। ठीक है, नेगेटिव मुझे इफेक्ट। बताओ tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? माइनस सर माइनस माइनस कॉट क्वाड्रेंट मतलब माइनस कॉट माइनस कॉट थीटा। मतलब नेगेटिव, और 270 मतलब गंदी मिठाई, तो इसका भाई क्यों खिलाएगा? कॉट को खिलाएगा। कॉट को दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट। समझ में आया? यस सर। यस सर, आ गया। हाँ? सर tan 270 तो सर थर्ड में आना चाहिए ना, थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा देखो, 90, नहीं सर, 180, 270 प्लस थीटा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ सर, और सर माइनस थीटा होता तो क्लॉकवाइज घूमने लगता है। हाँ, माइनस थीटा होता तो वापस आ जाते। ओ अच्छा, हाँ सर समझ गया। देखा, बता ही दो फिर, कॉट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया? पॉजिटिव टेन थीटा सर पॉजिटिव tan थीटा। पॉजिटिव tan जोड़ के क्या बन गया? पॉजिटिव tan थीटा। समझ में आई बात? यस यस सर। सर। चलो फिर क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट थैंक यू सर। सर, बाय सर, बाय सर, मजा आया सर पढ़ने में। ठीक है, बाय चलो। सर। ओके बेटा, बाय बेटा।